हेलो, मैं प्रियनंदन बोल रहा हूँ। हम दोनों BHU लॉ ग्रेजुएट हैं और मैं वाराणसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक मुकदमे के सिलसिले में आया हूँ। तो कुणाल से थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आखिर औरंगाबाद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, चूँकि ये आई थिंक 1 ईयर ही इज़ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएटिंग। ओके। No, just in the year 2023 itself. ओके ओके। तो हम औरंगाबाद के बारे में जानेंगे, आखिर औरंगाबाद का कोर्ट कैसा है, इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा औरंगाबाद के बारे में। तो पहले कुणाल जी बताइए, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब औरंगाबाद कोर्ट में आपने फर्स्टली ज्वाइन किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए लॉयर, ऐसे मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन एज एन एडवोकेट जब आप ब्लैक कोट वियर करते हैं विथ ए बैंड, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ प्राइड मेरे अंदर डेवलप हुआ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये काला कोट जैसा कि लोग जिक्र करते हैं, वाकई ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल कोर्ट है ये, और आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कराता है। फिर मैंने कोर्ट्स का विज़िट किया। मेरे मदर फादर भी यहाँ लॉयर्स थे, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आई यूज्ड टू आर्गूमेंट इन द बेल केसेस एंड अदर स्मॉलर एंड पिटी केसेस। तो फर्स्ट डे क्या हुआ कि जब मैं बोलना यहाँ स्टार्ट किया थ्रोली इन इंग्लिश इन द कोर्ट, देन आई फाउंड दैट आई एम लिटिल बिट स्वेटिंग एंड मेरे हाथ थरथरा रहे थे थोड़ा सा बोलने में। बट स्लोली इन वीक और 10 days एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। शायद इनका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा। बनारस में मेरा एक्सपीरियंस तो लगा कि अरे यार मैं कैसे इसमें सर्वाइव करूँगा ऐसा लगता था, भीड़ बहुत थी बनारस में। तो क्या यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी औरंगाबाद में? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट, जैसा कि वाराणसी कोर्ट में ऑलमोस्ट 9,000 to 10,000 लॉयर्स हैं, यहाँ उतना स्ट्रेंथ नहीं है। 1300 to 1400 लॉयर्स हैं। इसमें प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ऑलमोस्ट 1000 हैं यहाँ पर। तो क्राउड नॉर्मल क्राउड है। हाँ, कंपेरेटिवली तो अगर देखें तो बहुत क्या कहते हैं, एक लगता है थोड़ा कि हाँ यहाँ है जो कि एरिया है। वो बनारस में ऐसा लगता है कि चारों तरफ से एडवोकेट ही हैं, चारों तरफ इस से टाइप advocate, से लगता है। हम लोगों ने दोनों साथ में ही मूड कोर्ट प्रैक्टिस किया है और मूड कोर्ट के बाद हम लोगों ने लाइव जो क्या कहते हैं एक प्रैक्टिस एरिया में होता है, मूड कोर्ट जीता भी है। हाँ जी तो सही रहा था। वहाँ तो इंग्लिश में आर्गूमेंट करने पड़ते हैं, यहाँ पर हमें कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है हिंदी में विथ इंग्लिश हम आर्गूमेंट करते हैं। एलॉन्ग विथ एक प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्सिटी, तामिला होना, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, नोटिस इशू करवाना, ये सब चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती हैं। इसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? कंप्लायंस बेसिकली इससे कहें तो। कंप्लायंस बेसिस पे जब मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया, मोस्टली कंप्लायंस जनरली क्या होता है कि एडवोकेट्स जो क्लर्क्स होते हैं वो विद पेशकार के साथ मिलकर जो भी चीज़ें, कंप्लायंस थोड़ा स्लो होता है। इनफैक्ट कहे तो आपको मिलना पड़ेगा पर्सनली जाकर लेवल पे, तभी कंप्लायंस होता है। वो मिसलेनियस कॉस्ट। न्यू यंगर एडवोकेट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब आते हैं कोर्ट में तो सारा काम शुरू का है, 1 साल का सारा काम खुद कीजिए। इवन आपको ऑफिस विजिट करना है या किसी से मिलना है, पेशकार लोग से अच्छे तरीके से बात कीजिए। दे आर ऑल्सो द साइलेंट इंजन्स ऑफ द बार। तो अच्छे से उनके साथ व्यवहार विचार सब चीज़ करते हुए और सारा काम खुद कीजिए आप इनिशियली। सर्विस रिपोर्ट मान लीजिए आपको समन इशू हुआ है तो उसका सर्विस रिपोर्ट आया है कि नहीं हुआ है, वो रिकॉर्ड पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि साइड में लिखा होता है सर्विस रिपोर्ट अटैच्ड, या नहीं आया है तो उसमें नहीं लिखा रहेगा, या NVW इशू हुआ तो इशूड लिखा रहेगा, फिर उसमें अटैच्ड रहेगा उसका SR। तो ये सब चीज़ों पे नज़र रखनी है। मूड कोर्ट में जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो मूड कोर्ट में आर्गूमेंट ऑफकोर्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीव करना रहता है। पहले अगर किसी मुकदमों को में हम अपेयर हो रहे हैं तो नोटिस इशू करवाना है, नोटिस का तामला करवाना है, फिर फर्दर क्या कहते हैं अपोजिट पार्टी अपेयर होगी, रिप्लाई लगाएगी, तो ये सब चीज़ प्रोसेस चलता है। मूड कोर्ट में बेसिकली एक सिंपल एक प्रोसीजर रहता है, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। बेसिकली वो आर्गूमेंट बेस्ड रहता है। तो यहाँ पर
बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ में लगता है कि उलझ गए हैं इस टाइप का प्रैक्टिस में लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मोड कोड का जो एक्सपीरियंस होता है रियली वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप प्रैक्टिस एरिया में आते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, अगर हमने वहाँ पे परफॉर्म कर लिया है तो यहाँ भी परफॉर्म कर लेंगे। तो मेरे लिए ऐसा रहा बिसाइड दैट। लेकिन फिर भी एग्रीड विद दिस पॉइंट। ओके। तो फर्दर यहाँ कुछ लोकल, जैसे कि एक माइंडसेट रहता है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहिए। मैं कुणाल जी से पहले उनका ओपिनियन लेना चाहूँगा कि कहाँ हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। मेरा यह पर्सनली मानना है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट होता है आपका, जहाँ आप एक माइन्यूट टू माइन्यूट चीज़ें एक यंग एडवोकेट सीखते हैं, जो आप हाई कोर्ट में जाइएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा। जैसे कि अगर आप 311 का एप्लीकेशन है, किसी को एक्यूज बनाना है, 319 सीआरपीसी का अगर सेक्शन का कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे विटनेस कोर्ट में आकर गवाही दे रहे हैं तो उनका क्या टेम्परामेंट है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, जजेस भी उनके एक्शंस पे नोटिस रखते हैं, क्रॉस आप उनको करते हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली ट्रायल कोर्ट में ही होता है। एंड होल केस इज बेस्ड ऑन द क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप विटनेस के टेस्टिमनी को आप उसको जज करते हैं। तो क्रॉस जैसे ट्रायल कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुणाल हर एक चीज़ को बड़ा टेक्निकली ले जाते हैं। बेसिकली मैं सिंपल लाइन में बताता हूँ, जैसे कि फाइल कैसे ओरिजिनेट होती है, फाइल आखिर एफआईआर कैसे होता है। कोई एक तहरीर देता है, तहरीर यानी सिंपली एप्लीकेशन पुलिस को देता है, पुलिस उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, विवेचना के बाद चार्जशीट है जो कि पुलिस सबमिट करती है कोर्ट में, उसके बाद फाइल आती है कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो ओरिजिन कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का लोअर कोर्ट, दैट इज द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो वहाँ से फाइल तैयार होती है। तो फाइल तैयार होती है तो उसमें विवेचना क्या है, उसमें कहते हैं कि आखिर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लगाया है, अगर कोई पोस्टमार्टम है तो वो रिपोर्ट क्या है, अगर कोई इंजरी का रिपोर्ट है तो वो क्या है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है जो लोअर कोर्ट में होता है, और मोर स्पेसिफिकली वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है छोटे केसेज में। अगर सीरियस केसेज है 302 376 वो तो सेशन ट्रायल होता है, तो सेशन में ही होता है वो सब चीज़ें। तो आखिर फाइल का ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है, तो हमें अगर रियली में अगर एडवोकेसी को समझना है तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और फर्दर आप मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो, इट हैज़ ऑल्सो वेरियस अपॉर्चुनिटी हियर एंड यू कैन स्टार्ट हियर ऑल्सो। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? और मेरे मित्र, हम लोग जब कॉलेज के दिनों में थे तब ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द कॉलेज ही वाज वेरी मच डिटरमाइंड कि इनको लॉ ही करना है। तो ये फर्स्ट दिन से ही, जिस दिन से ये फर्स्ट दिन कॉलेज में ज्वाइन किए थे, उस दिन से ये वाराणसी हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये रेगुलर बेसिस पे सैटरडे को या जब भी हॉलीडे है तो जाते थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने इंटर्नशिप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे किया, उसका आज आपको प्रैक्टिस के 2 साल के बाद क्या लगता है, कितना आपको बेनिफिट हुआ है उससे? बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि अगर आप रेगुलर कोर्ट लॉ डिग्री लेते समय ही अगर जाते हैं तो एक आपका एक माइंडसेट बन जाता है, एक काम करने का तरीका समझ में आ जाता है, जो कि वो फर्दर आपको स्ट्रीमलाइन करेगा कि हाँ कैरियर को किस डायरेक्शन में ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन सीनियर से कांटेक्ट करना है, कैसे कोर्ट में काम कराया जाता है, बेसिकली कहें तो कैसे मिसलेनियस एक्सपेंस मैनेज किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप चीज़ें समझ जाते हैं। जब आप वर्किंग में आते हैं तो आपके लिए चीज़ें कंफर्टेबली मूव कर जाती हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और आप अपने आप को स्टेप अहेड मानेंगे। जैसे कि आपके बैचमेट जो ये सब प्रोसीजर जैसे इंटर्नशिप वगैरह जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं किए हैं, उनसे आप स्टेप अहेड मानेंगे और समझेंगे कि आखिर हाँ मेरा एक्सपोजर क्या है। इवन सिंपल चीज़, आप एप्लीकेशन अगर सीपी को लिखना चाह रहे हैं, पुलिस आयुक्त को लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे, सिंपली लिखेंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर आप किसी सिंपल लॉ ग्रेजुएट जो फ्रेशली ग्रेजुएट है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, या फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इस चीज़ को समझते हैं। तो इस प्रोसीजर से भी एक फैमिलियरिटी होती है। हाँ, फैमिलियरिटी, और वो आप समय के साथ ही सीखते हैं। जैसे कि यार आप एक ही दिन आके कहेंगे कि नहीं हम एक ही दिन सब सीख जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आप आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फिर धीरे धीरे काम में आप एंगेज होते हैं, तब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर्नशिप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इंटर्नशिप के दौरान भी आप इंटेंसिवली इंगेज हो, तब
इंटेंसिवली मतलब क्या है आप पढ़ रहे हैं उसका क्या रिलेवेंस है, आईपीआर पढ़ रहे हैं तो उसका क्या रिलेवेंस है, कमर्शियल कोर्ट है तो कमर्शियल कोर्ट जा करके देख रहे हैं कमर्शियल कोर्ट में क्या क्या सेक्शंस लगते हैं, क्या क्या धाराएं में के मुकदमे आते हैं, कैसे मुकदमे आते हैं, ये सब चीज़ अगर क्यूरियस रहते हैं तो ये चीज़ें ये जो लाइन है बड़ा ही स्मूथ रहता है और आगे बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, फर्दर हम इस तरह से ही वीडियो शेयर करते रहेंगे, हम लोग बराबर मिलते रहेंगे इस तरह से। हाँ, और मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र बराबर औरंगाबाद हाँ, और हम लोग कोलेबरेट भी करते हैं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस एनआई जो 138 को लेकर के वास्ट रहा है, तो एक मुकदमा यहाँ पर लगता है तो हम यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से मिल करके बेसिकली काम करते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।